You start small, you keep going, and that's how a warrior is made. Jackass Bray. जब मैंने अपने चैनल को एक हिंदी चैनल में स्विच किया, मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अपने लाइफ को चैलेंजेस से भर रहा हूँ ताकि ये चैलेंज ये दिखा सके कि चेंज इज़ पॉसिबल और हमारे जो ड्रीम्स हैं वो हमारे हाथ में हैं कि हम उन्हें पूरा करें। ये होने वाला है फर्स्ट चैलेंज वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं NKSNIC, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज मैं अपने फरवरी के चैलेंजेस के सारे डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पार्ट 1, व्हाई द हेक चैलेंजेस। यूट्यूब एक कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे कंटेंट बनते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा जगह भी है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ज्ञान तो बांटते हैं पर उस ज्ञान का खुद पालन नहीं करते। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो मुझे डर था कि शायद मैं भी इनमें से एक तो नहीं बन रहा, जो बहुत सारे बातें तो बोल देते हैं पर उनको फॉलो नहीं करते। तो ये चैलेंजेस लेने के पीछे मेरा मुख्य हिंदी में गड़बड़ तो ये चैलेंजेस लेने के पीछे मेरा मुख्य एम, मेरा मुख्य लक्ष्य ये था कि आई वॉक द टॉक, आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, कि मैं वो सारे काम करूं, वो सारे एक्शंस को एग्जीक्यूट करूं जिन एक्शंस के बारे में मैं बात करता हूं और जिन एक्शंस मैं सजेस्ट करता हूं कि आप भी करें। तो ये चैलेंजेस के पीछे ऑफ कोर्स मेरे बचपन से ये सपना रहा है कि मैं खुद को बेहतर बनाऊं, कि मैं ऐसा एक इंसान बनूं जो यहाँ पे मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि दिस इज़ द मैन दैट आई वांट टू बी। एंड ये चैलेंजेस मुझे वो इंसान बनने में मदद करते हैं। तो दिस इज़ वाई आई टुक अप द 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट चैलेंज। 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट, क्या यह चैलेंज मैंने बनाया? नहीं, पर हाँ, इसे नाम मैंने दिया है। थ्री 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट इसलिए बना था ताकि हमें एक रियलिटी चेक मिल सके। अंकित जी जो 75 हार्ड चैलेंज के लिए बहुत फेमस है, वो 10 साल से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी उनके रग रग में बहती है। और हम जो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन मार्च के आते आते बहुत ही भूल चुके हैं, उनके लिए सीधा 75 हार्ड चैलेंज करना मूर्खता ही है। 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट चैलेंज में 2 मुख्य बातें हैं। सबसे पहले तो ये प्रोग्रेसिव है, ठीक है, विच मीन्स वी स्टार्ट स्मॉल, हम छोटे स्तर पर शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इसमें स्ट्रीक्स नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये आपको एवरी डे करना ही है, ऐसा नहीं होता। बिगिनिंग में जब हम कंसिस्टेंसी को बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं तो वो ही हमारे लिए जहर बन जाता है। पर 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट में एक्शन इतने इजी होते हैं कि कंसिस्टेंट रहना उतना ही आसान। जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट्स, ये 365 डेज़ के लिए होने वाला है, विच इज़ 1 साल। और छोटे स्तर में शुरू करके लंबे रेस का घोड़ा बनना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक मैराथन है, इसे हम स्प्रिंट की तरह नहीं देख सकते, इसीलिए बना है 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट चैलेंज, जहां हम 1 साल के लिए छोटे छोटे एक्शंस को शुरू कर कर अपने आप को बिल्ड करते करते, कंसिस्टेंसी बिल्ड करते करते फिर हम एक्शंस को टफ बनाएंगे उस आखिर में। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल, कीप गोइंग, एंड दैट इज़ हाउ अ वॉरियर इज़ बॉर्न। In fact, start small. That's how a warrior is born. Keep going for the long run.
and that is how a warrior is made. Alright. तो फरवरी के लिए चैलेंज बहुत ही आसान था। मुझे फरवरी के 28 दिन में से 15 दिन रोज़ एक्सरसाइज करना था, और वो एक्सरसाइज इतना सिंपल था कि मुझे सिर्फ एक ही सपाटे मारने हैं। और सपाटे मुझे कहाँ से सीखने को मिला? हमारे प्यारे अंकित जी के फिटनेस अवार्ड भी जीता उन्होंने, नेशनल अवार्ड फॉर क्रिएटर्स इन द फिटनेस कैटेगरी। तो उनसे मैंने सीखा। देखिए कहाँ तक है उनका दबदबा, उनका प्रभाव। इसीलिए मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द अवार्ड। ऑलराइट, इस महीने में मैंने ना सिर्फ 15 दिन पर 29 दिन में से 28 दिन एक्सरसाइज किया। एक दिन मैं पूरा भूल ही गया था, ठीक है। रात को सोने के बाद मुझे याद है अरे आज के सपाटे मैंने माने ही नहीं। तो विद दिस हम आते हैं इस मंथ के रिव्यू में कि क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, क्या इम्प्रूव हो सकता था और क्या एकदम सही था। तो सबसे पहले तो इतना आसान था कि कंसिस्टेंट होना बहुत ही ईजी हो गया मेरे लिए, ठीक है। एकदम सही बेसिस पे बनाए थे 365 प्रोग्रेसिव डिफिकल्ट। साइंस बेस्ड है ये। द बुक एटॉमिक हैबिट्स स्पीक्स अबाउट अपने और अपने हैबिट के बीच का जो फ्रिक्शन होता है ना, जो ग्रेविटी, जो आलस से भरा वो पल, उसको जितना आप कम कर सकते हो उतना कम करो। एक सपाटे मैं इस वीडियो के बीच में भी मार सकता हूँ, उतना आसान है। देखो कंसिस्टेंट होना। इफ़ योर गोल्स आर इन द बिगिनिंग, शुरुआत में अगर आपके गोल्स छोटे हैं तो इस महीने फरवरी के चैलेंज में अच्छा जा रहा था सब कुछ, पर बीच में मैं अपने ही लेसन्स को भूल गया, जो था द फास्टेस्ट वे इज़ द स्लो वे। सबसे तेज़ मार्ग धीरे जाने वाला मार्ग है। इसीलिए मैं थोड़ा अति कर गया। मैं एक दिन में 100 सपाटे मारने लगा, फिर मैंने इंजर कर दिया अपना राइट एंकल। अब मेरे ये राइट एंकल का कहानी क्या है? 2020 में जब मैं अपने स्कूल में विंटर कैंप में वॉलंटियर कर रहा था, तब एक दिन पहले ही दिन, विंटर कैंप के पहले ही दिन में मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और वार्म अप किए बिना फुटबॉल खेलता गया। एक समय ऐसा आया जहाँ मेरा पैर थक गया, उतना क्षमता नहीं था मेरा कि मैं उतने लंबा खेल सकूँ। बैंग, स्प्रेन हो गया। 2-3 दिन मैं चल नहीं पाया। तब मैंने अभी योगा शुरू किया था, तो मेरे योगा क्लासेस भी रुक गए थे। वो पेन अभी भी 5 साल बाद, 5 ऑलमोस्ट दिस इज़ द 5th ईयर, 5 साल बाद भी जब मैं हेवी एक्सरसाइजेज करता हूँ ना, वो पेन वापस आ जाता है। तो इस पैर को मैं ज़रूर ठीक करूँगा आगे आने वाले महीनों के चैलेंजेस में। तो एक्सेस नहीं करना था, पर मैंने वो गलती कर दी। पर इस एक्सेस करने के नेगेटिविटी से भी एक पॉजिटिविटी जन्मा, जो था एक नया फॉर्म का सपाटे आगे निकल के आए, जेडन स्मिथ सपाटे। अब मैं इसे जेडन स्मिथ सपाटे क्यों बोलता हूँ और ये है क्या? सबसे पहले एक पैर में जो सपाटे मारे जाते हैं उसको मैं बोलता हूँ जेडन स्मिथ सपाटे। अब जेडन स्मिथ क्यों? जेडन स्मिथ है विल स्मिथ के बेटे। जेडन स्मिथ ने जैकी चैन के साथ ये मॉडर्न वाले द कराटे किड मूवी में काम किया था, ठीक है। मूवी के अंत में जब जेडन स्मिथ का एक पैर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, तब वो चल नहीं पाते, ठीक है। पर कुंग-फू का मूवी है ये। तो कुंग-फू में उन्हें आखिरी टूर्नामेंट के फाइनल में जो उनके ओपोनेंट होते हैं और भी मार के उनके जो ऑलरेडी इंजर्ड पैर को और ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तब जाकर वो क्या करते हैं, एक पैर पर वो टूर्नामेंट का लास्ट मैच का लास्ट राउंड लड़ते हैं और लड़के एकदम ढांसू तरीके से जीतते भी हैं, ठीक है। तो वही आइडिया आया एक दिन जब मैं यज्ञ कुंड के पास गुरु के पास बैठा हुआ था, तो झट से एक आइडिया आया कि यार एक पैर में मारा जा सकता है, इसलिए कंसिस्टेंसी भी ब्रेक नहीं होगी। तो मैंने एक पैर पे जेडन स्मिथ सपाटे मारना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिविटी जन्मा। हर एक नेगेटिविटी में एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट, एक पॉजिटिविटी का जन्म लेने का अवसर होता है बेटा। ये हमेशा याद रखना। अगर आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हैं तो उससे अच्छाई भी निकलेगी, ठीक है। क्विक लाइफ लेसन। नेक्स्ट था टाइमिंग। अब मैंने एक फिक्स्ड टाइमिंग रखा ही नहीं था कि मैं दिन में कब एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता था, मैं अन्य काम में इतना बिजी हो जाता था कि मुझे रात को याद आता था अरे मुझे एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। तो कभी कभी मैं रात को एक्सरसाइज कर देता था, सोने से पहले एक्सरसाइज कर देता था। नेक्स्ट चैलेंजेस में मुझे ये इंप्रूव करना है। मार्च के महीने में आई एम ट्राइंग, इस महीने का जो चैलेंज है
इस महीने का चैलेंज का अपडेट वीडियो इस मंथ के एंड में आएगा, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं टाइमिंग को ठीक करूँ, एक फिक्स टाइम बनाऊँ जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करूँ रोज़। फियर ऑफ जजमेंट एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये चैलेंजेस सिखाता है, स्पेशली जब हम ये चैलेंज को ऑनलाइन लेके जाते हैं, लोगों के सामने लेके जाते हैं। फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ का भय रहता है। मुझे भी रहता था कि चला आया अंकित बैयनपुरिया बनने, शायद लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता, ये मेरा मन बोल रहा है मुझे, तो पता नहीं लोग शायद अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, ओके। पर शायद ऐसे बहुत लोग होंगे जो नहीं पसंद करते वीडियो। पर मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता है आप चैलेंज कर रहे हो, पर वो रिएक्ट नहीं करते, वो सिर्फ दूर से सिर्फ देखते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। तो ये फियर ऑफ जजमेंट को पार कर रहा हूँ, पार करने में आपको भी मदद करेगा अगर आप ऐसा कोई चैलेंज ले। क्योंकि हम जो राह पे है ना दोस्तों, क्योंकि हम जो राह पर हैं उसमें जब तक हम लोग क्या कहेंगे से डरेंगे ना, जब तक हम अकेले होने से डरेंगे, तब तक कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग था वो फियर ऑफ जजमेंट से डील मुझे फेस ऑन करवाया इस चैलेंज ने, कि एवरीडे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ जहाँ पे मैं जेएस सपाटे मार रहा हूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है एक्सरसाइज में, पर मैं बहुत टाइम से एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ। आई एम ऑन एंड ऑफ विद दिस प्रोसेस। और मेरे कुछ अच्छी खासी बॉडी तो है नहीं जो मैं सोशल मीडिया में कॉन्फिडेंटली जा सकूँ, ठीक है। आई हैव माई ओन इनसिक्योरिटीज़ अबाउट माई बॉडी, और लोग बोलते भी हैं, बहुत बोलते हैं, एंड आई जस्ट स्माइल एट देम। तो ये सब लेके ऑनलाइन जाना थोड़ा सा मुश्किल था, पर उतना ज़्यादा भी नहीं था मेरे लिए, बिकॉज आई नो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आखिर में इट इज़ ईजी, ये आसान है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बार इतना एनसीसी। तो ये था आज का वीडियो, हमारा पहला चैलेंज इस चैनल पे। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो सफ़र लंबी है, अभी ट्रेन में चढ़ जाओ, ठीक है। बाद में ये मत बोलना कि ट्रेन छूट गई। बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले। आई ऑलवेज़ वांटेड टू डांस, मुझे हमेशा से डांस सीखना था, और मुझे पता है मेरे अंदर एक डांसर है, पर लोगों को क्या लगता है, मैं डांसर नहीं हूँ, आई एम अ नॉन डांसर, और मैं खुद को प्रेजेंट भी वैसे करता हूँ, ठीक है। तो इस चैलेंजेस में मैं डांस चैलेंज भी लूँगा किसी एक महीने। सेल्फ डिफेंस हमेशा से सीखना है, एक ज़रूरत भी फील होती है। आफ्टर बीइंग अ मैन, आफ्टर बीइंग अ वुमन, बीइंग अ ह्यूमन, ऐसे ज़माने में हम जी रहे हैं जहाँ पे सेल्फ डिफेंस का होना अनिवार्य है। सेल्फ डिफेंस पर चैलेंज लेंगे, ठीक है, फिर तो चैलेंज का भंडार आएगा, भंडार। इट्स गोना बी फन, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। 365 प्रोग्रेसिव चैलेंज उठा लो आप भी। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप एक ऐसा एक्शन नहीं ले रहे अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो फ़ायदा ही क्या। मैं ऐसे ही बोलने थोड़ी आया हूँ यहाँ। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब लोग मुझे आके बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं यार, इतने छोटे स्तर पर भी, कि योर वीडियो इज़ वेरी नाइस एंड इट हेल्प्स मी। तो ये चेंज आना चाहिए। थैंक यू। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2। अब बोला ही है तो करना तो पड़ेगा, है ना। ये लो, इतना आसान है। आज से आप ले रहे हो एक चैलेंज एक्सरसाइज का, ठीक है। हर रोज एक स्क्वाट मारना है, 1 2 चा। अब एक पे तो आप रुकेंगे है नहीं, है ना।
तो 2, 3, 10. It's easy. Just start today. Long run के लिए. That's how a warrior is born. That's how a warrior is made. Thank you.